हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर रिसर्च मेट्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने हिंदी में एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लें। उसके आगे के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक नृविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से किस शोध पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें प्रतिभागी अवलोकन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक नृविज्ञान की बात कर रहा है। तो इस अध्ययन में हम जिस शोध पद्धति का यूज करते हैं वो है हमारा प्रतिभागी अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो हमसे यहाँ पे पूछा कि कौन सा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो सर्वेक्षण विधि होती है वो गुणात्मक सोच से संबंधित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायोगिक अनुसंधान का लक्ष्य है। तो प्रायोगिक अनुसंधान का लक्ष्य होता है चर के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच रिलेशन को मेंटेन करना, रिलेशन बनाना, ये होता है प्रायोगिक अनुसंधान का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का लक्ष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की निम्नलिखित में से किस पद्धति के माध्यम से कारण और प्रभाव संबंध केंद्रित हैं। तो ये प्रायोगिक अनुसंधान में होता है कि इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसमें ये होता है कि प्रभाव और कारण संबंध केंद्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक अनुसंधान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम संचरित दृष्टिकोण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक अनुसंधान को संचरित दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बनने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचयन लाभदायक है क्योंकि। तो प्रतिचयन जो है वो इसलिए लाभदायक है क्योंकि वो समय बचाता है और पूंजी दोनों ही बचाता है। ठीक है, पूंजी की बचत में मदद करता है और समय की बचत में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिचयन सहायक होता है क्योंकि यह तो ये यथोचित भी होता है, व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त भी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक छोटे से हिस्से पर किए गए अवलोकन के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को संदर्भित करता है। तो ये अज्ञात्मक अनुमान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग लोग चीज़ को डैश धारण करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को धारण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में आर का अर्थ है। तो अनुसंधान में आर का अर्थ होता है बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिमित होने पर आमतौर पर किस तकनीकी का पालन किया जाता है। तो जनसंख्या परिमित होने पर आमतौर पर जिस तकनीकी का पालन होता है उसको हम कहते हैं व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीकी। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता नमूना है। तो यहाँ पे जो कोटा सैम्पलिंग है और उद्देश्यपूर्ण नमूना यानी कि ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग है, ये दोनों जो है वो संभाव्य नमूना है यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो कोटा सैम्पलिंग और सी हो जाएगा हमारा उद्देश्यपूर्ण नमूना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता कुल जनसंख्या में से 100 से संभावित नमूनों का चयन करता है। यह है तो यह एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड होगा, यादृच्छिक नमूना होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से अधिक 100 से संभावित नमूनों को चयन करना है, यानी कि 100 पॉपुलेशन है उसमें से कहीं से भी उठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी परिकल्पना डैश होती है। तो एक अच्छी परिकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस जो होता है, तो वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसे डेटा द्वारा जांचा जा सके। दूसरा है सटीक, विशिष्ट और अधिकांश ज्ञान तथ्यों के अनुरूप में होता है। तीसरा है सीमित दायरे का और इसका वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। तो ये सभी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र अध्ययन का संबंध डैश से है।
तो वास्तविक जीवन स्थितियों से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध शब्द में ए का अर्थ है, तो शोध शब्द में ए का जो अर्थ है वो है मुखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान डैश पर आधारित है, तो अनुसंधान जो होता है यानी कि रिसर्च जो होता है वो वैज्ञानिक मेथड तरीके पर यानी कि साइंटिफिक मेथड पे आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य शर्त जिसका अनुसंधान किया जाना चाहिए वह है, तो वह है ईमानदार अन्वेषण। जो अन्वेषण होता है वो ईमानदार होना चाहिए, तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, मानकीकृत निष्कर्ष और निष्कर्ष होने चाहिए। तो उपरोक्त सारे ये ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान को आमतौर पर एक राष्ट्र के पहचान के प्रतीक के रूप में माना जाता है क्योंकि, तो अनुसंधान को एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि शोध किसी राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है। जिस भी देश में जितना अधिक शोध होगा, रिसर्च होगा, वो कंट्री उतनी ही प्रगतिशील दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा है अनुसंधान मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, वो मानव के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा कह रहा है हमारा अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान करने में मदद करता है। जब भी कोई कंट्री रिसर्च करके कुछ नया इनोवेशन करेगी तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है। तो ये उसमें मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोध की वैधता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है, तो एक शोध की वैधता को जनसंख्या का सही प्रतिनिधि नमूना लेकर बाहरी कारकों को खत्म करके उपरोक्त दोनों उपाय को करके किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही उपायों को करके सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक तर्क प्रक्रिया की विधियों में एक कहलाती है, तो ये प्रयोग कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अध्ययन का एक आवश्यक मानदंड कहलाता है, तो ये वस्तुनिष्ठता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है, तो ये कटौती कहलाता है, ठीक है। कटौती नहीं, इंडक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड कहलाता है, यहाँ पे कटौती लिखा हुआ है, उसको आगमनात्मक कह सकते हैं हम। तो वो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर की बात यहाँ कर रहा है तो वो डिडक्टिव मेथड में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन और इंडक्शन तर्क की प्रणाली का एक हिस्सा है द्वारा कहा गया है, तो ये पीवीएम के द्वारा कहा गया है कि डिडक्शन और इंडक्शन तर्क प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी कि आगमन और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कुछ योजनाबद्ध रूप से परस्पर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित रूप से वैचारिक संरचना है, तो वो मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विधि जिसके द्वारा एक नमूना चुना जाता है, तो वो डिज़ाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया शोध कहलाता है, तो यहाँ पे तात्कालिक समस्या की बात कर रहा है, तो जैसा कि तात्कालिक के नाम से ही कंफर्म हो जाए कि एक्शन रिसर्च में ऐसा होता है कि कोई भी समस्या आती है तो उसका इमीडिएटली निवारण किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन रिसर्च में होता है कि किसी भी समस्या का तात्कालिक समाधान खोजने के लिए ये शोध किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अनुसंधान को अन्यथा कहा जाता है, तो मौलिक अनुसंधान को अन्यथा शुद्ध शोध कहा जाता है, यानी कि प्योर रिसर्च कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक केस स्टडी पद्धति का अनुसरण करने वाले अनुसंधान को कहा जाता है, तो उसे हम नैदानिक या नैदानिक अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग और अवलोकन द्वारा अनुसंधान कहलाता है, तो प्रयोग या अवलोकन यानी कि एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई भी रिसर्च होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो उसको हम अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं, अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अनुसंधान समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक सही तरीका है, तो वह हमारा अनुसंधान पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा अनुसंधान हमेशा डैश होता है, तो व्यवस्थित होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान पद्धति डैश का एक भाग है, तो ये अनुसंधान पद्धति का एक भाग है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।